Hello students, question number 15 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is, let triangle ABC be a triangle such that BC equal to A है. तो मैं ट्राइंगल बनाते हुए चलता हूँ साथ में. तो मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल ABC. इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ A, B एंड C. उसने कहा है कि BC जो साइड है, साइड का वेक्टर है, दैट इज़ A वेक्टर, यानी कि BC ये डायरेक्शन में होगा, ये हमारा A वेक्टर है. और उसके बाद फिर CA मतलब कि ये वाला डायरेक्शन जो कि हो जाएगा हमारा B वेक्टर, और AB मतलब कि ये वाला डायरेक्शन, और ये है हमारा C वेक्टर. और कहा है कि मॉडुलस ऑफ A इक्वल टू 6√2 है, यानी कि इसका लेंथ 6√2 है. B का लेंथ है 2√3 है, इस साइड का लेंथ 2√3 है. एंड B डॉट C का वैल्यू हमको गिवन है कि B डॉट C का वैल्यू, यानी कि इन दोनों बीच का है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट गिवन है, मुझे 12 गिवन है. दो स्टेटमेंट्स गिवन है. S1 है A क्रॉस B प्लस C क्रॉस B का मॉड्यूलस माइनस मॉड ऑफ C इक्वल टू 6 टाइम्स 2√2 माइनस 1 है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है कि एंगल ACB मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √2/3 है. तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है. सबसे पहले तो अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में कुछ इस तरीके से तीनों वेक्टर्स हैं और ट्राइंगल बना रहे हैं, तो A प्लस B प्लस C का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो वेक्टर. अगर ऐसा है तो A प्लस C विल बी इक्वल टू माइनस B. और अगर मैं इसका क्रॉस विद B ले लूँ तो मुझे ये मिल जाएगा. तो यहाँ पर क्रॉस ले लेंगे अगर B के साथ, तो आएगा A प्लस C का क्रॉस विथ B इक्वल टू आएगा माइनस B का क्रॉस विथ B. B का क्रॉस विथ B विल बी ज़ीरो वेक्टर, एंड इसको क्रॉस लेंगे तो आएगा A का क्रॉस विथ B प्लस आएगा C का क्रॉस विथ B इक्वल टू आ गया अगर ज़ीरो वेक्टर, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा भाई? तो इसका मॉड्यूलस हो जाएगा मॉड ऑफ दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू ज़ीरो. तो यानी कि यहाँ पर हमें ज़ीरो लिखा हुआ दिख रहा है. तो जो S1 स्टेटमेंट है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ तो ज़ीरो आ जाएगा इसकी प्लेस पर. तो यहाँ से जो माइनस ऑफ मॉड C है उसका वैल्यू हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 12√2 एंड माइनस 6 हो जाएगा ये. तो यहाँ से मॉड C का वैल्यू अगर देखें तो वो आ रहा है 6 माइनस 12√2. तो ये बहुत गलत बात लिखी हुई है क्योंकि ये नेगेटिव लिखा हुआ है. कभी भी किसी भी वेक्टर का मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता. तो S1 इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. पहले तो हमने ये देखा. अब दूसरे के लिए ACB एंगल अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से फिर से हम ओरिजिनल इक्वेशन यूज़ करूँगा मैं यहाँ से कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू नल वैक्टर है. तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू है मेरे पास नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर है. तो मुझे अगर ACB एंगल चाहिए, ACB एंगल यानी कि A और B के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो मैं सबसे पहले तो B को सामने अगर पहुँचाऊँगा तो, और उसके बाद फिर A के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो AB और नहीं सॉरी A को सामने पहुँचाएंगे, B प्लस C का वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर मैं. तो देखो B प्लस C इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस A वेक्टर, एंड उसके बाद फिर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा इन दोनों का A के साथ में. तो जब A के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, नहीं सॉरी B के साथ में डॉट प्रोडक्ट लूँगा, तो B प्लस C का डॉट विथ B इक्वल टू हो जाएगा माइनस A डॉट B. दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड B का स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पर C डॉट B इक्वल टू आएगा माइनस A डॉट B, और इक्वल टू होगा मॉड B स्क्वायर की बात करें अगर, तो मॉड B स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका मॉड का स्क्वायर यानी कि 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आएगा C डॉट B का वैल्यू ऑलरेडी मुझे 12 गिवन है, तो प्लस यहाँ पर आएगा 12 इक्वल टू माइनस A डॉट B को हम लिखेंगे मॉड A मॉड B और इनटू आएगा कॉस थीटा. तो बेसिकली कॉस थीटा जो आ रहा है ये A और B के बीच का, ये हमारा एंगल ACB ही तो आ रहा है. तो यही होगा. तो यहाँ से बस डायरेक्टली अब बस वैल्यू पुट कर दो क्योंकि मॉड A मॉड B का वैल्यू मुझे पता है.
मॉड ए है 6√2 एंड मॉड बी 2√3 है, और इसको भी कैलकुलेट कर लूँगा तो ये भी 12 आ जाएगा। तो 12 + 12 हो जाएगा 24 इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड ए जो है वो 6√2 है एंड इंटू 2√3 मॉड बी का वैल्यू है और इंटू है कॉस थीटा। तो बेसिकली यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, और तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस थीटा। और हालांकि अब देखा जाए तो एक्चुअली ये जो एंगल निकल रहा है ए और बी के बीच का एंगल है ना, तो बेसिकली ये है हमारा थीटा, ये होगा थीटा। तो थीटा अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि ए को एक्सटेंड करके और फिर एंगल देखेंगे इनके बीच में हम तो देखो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पाई माइनस थीटा एक्चुअली एंगल ए सी बी एंगल होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि कॉस ऑफ पाई माइनस एंगल ए सी बी लिख देता हूँ मैं, है ना। इस तरीके से कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड एंगल है। तो यहाँ से क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो है माइनस एडजस्ट हो जाएगा और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो पाई माइनस थीटा है तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस ऑफ एंगल ए सी बी, है ना, और माइनस जो बाहर आएगा उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, इक्वल टू होगा 24/6√2 मल्टीप्लाइड बाई 2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 से तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली ये √2/3 एग्जैक्टली आएगा। तो हाँ, एंगल ए सी बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कॉस इनवर्स √2/3। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इट इज ट्रू, तो ओनली S2 इज ट्रू आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। थैंक यू।